नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रीट के अंदर एक टॉपिक लगता है, भूगोल के अंदर रीट के अंदर एक टॉपिक लगता है। उस टॉपिक का नाम है आपके अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इंग्लिश में शायद बोला जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्ग लैटिट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रीट के अंदर नया टॉपिक लगा है अक्षांश व देशांतर, उस चीज पर चर्चा करेंगे। देखो, कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, इस कारण अब से क्लासें हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज अक्षांश और देशांतर को समाप्त करने के बाद में फिर से नया टॉपिक लेंगे। पॉलिटी प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं, शायद पॉलिटी को प्रारंभ करेंगे। देखो अक्षांश और देशांतर क्या होता है। सबसे पहले देखो अक्षांश। अक्षांश में यदि बात करूं, ये ग्लोब है, फूट रोपणियों ने एकदम क्या दिशो अक्षांश। ये क्या है? ये है आपका अक्षांश। ग्लोब में समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है आपका ग्लोब। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। एक यहां रेखा और है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश के अंदर जो भारत है, वो भारत कहां पर स्थित है। सबसे पहले देखो, यहां एक रेखा पड़ती है 23.5 डिग्री में, और उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहां एक नीचे रेखा और पड़ती है 23.5 डिग्री, उस रेखा का नाम है मकर रेखा। यहां ऊपर रेखा और पड़ती है एक 66.5 डिग्री के अंदर, और उस रेखा का नाम है अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। और यहां रेखा एक नीचे और आती है उसके, ये रेखा है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। ये लो, ये क्या हो जाता है? ग्लोब हो जाता है। इस ग्लोब से हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उस लाइट के अंदर थोड़ा प्रकाश ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? सही है क्या? देखो, ये क्या है? ये तो है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की मैं बात करूं, अक्षांश रेखाओं में एक ग्लोब यहां और बनाता हूं, काल्पनिक ग्लोब बनाता हूं यहां। ये ग्लोब है आपका। 1 मिनट, फूटरो बना लिया, सोनो बना लिया। ये क्या है? ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब। ये क्या है? भूमध्य रेखा। यहां पर यदि अक्षांश की कुल रेखाओं की बात करता हूं, अक्षांश की कुल रेखाएं होती है 90 और 90, कितनी हो गई? 180। 90 रेखाएं तो ऊपर होगी। जिस प्रकार से अक्षांश रेखा ये होती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ये कौन सी रेखा हो जाती है? अक्षांश रेखा। यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, ऐसे करते करते यहां कुल कितनी रेखाएं होती है? ये रेखाएं होती है 90 रेखाएं। 90 ये हो गई, 90 ही नीचे होती है। ये कितनी हो गई? ये भी 90 हो गई। अब अक्षांश रेखाओं की बात करता हूं तो अक्षांश रेखाएं होती है 180। 90 + 90 180। यदि ऐसा आ जाए, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कुल अक्षांश रेखा तो कितना होगा? 90 + 90 + 1 180 + 1 181। 181 रेखाएं कौन सी होती है? कुल अक्षांश होती है। किस प्रकार से होती है 181? देखो, 90 तो ये हो गई, और जो ये एक भूमध्य रेखा है उसको क्या करेंगे? साथ में काउंट करेंगे। इसी प्रकार से कुल रेखाएं कितनी होती है? 90 + 90 180 और 181 रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है और देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? ये क्या है आपका? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पूर्व। और ये क्या है? पश्चिम, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। समझ में आ गया? आ गया समझ में?
आगे चालू जी, चालू। बिल्कुल देखो, यहां भूमध्य रेखा है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। एक रेखाएं होती है इस प्रकार से खींची जाती है रेखाएं, ग्लोब के अंदर हमने देखा होगा, ऐसे रेखाएं खींची जाती है, ऐसे रेखाएं खींची जाती है कि नहीं खींची जाती है, बिल्कुल खींची जाती है। यहां ये क्या हो जाती है, जिस प्रकार से हम देखो किस प्रकार से, एक तो होती है देशांतर रेखाएं, कौन सी होती है, जिस प्रकार से ये होता है इस प्रकार से बनाकर के हम देख को लिखते हैं, यानी कि ये रेखाएं होंगी, ये आपकी कौन सी होंगी, ये होगी आपकी देशांतर रेखाएं, और ये रेखाएं कौन सी होंगी, जो ये रेखाएं हैं ये होगी आपकी अक्षांश रेखा। यानी कि उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, एवं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, आपकी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गयो, बिल्कुल आ गयो। अब ग्लोब के अंदर बात करता हूं कि भारत कहां पर स्थित है, इस ग्लोब में फिर से बात करता हूं कि भारत कहां पर स्थित है। ये एक बार मिटा देता हूं, ये देखो दोबारा ग्लोब बनाते हैं, ये आपका ग्लोब है। प्रश्न ये हो गया कि अक्षांश में भारत की स्थिति कहां पर है, तो सीधा सा बता सकते हैं, ये क्या है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, और ये आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा। भारत की स्थिति कहां है, अक्षांश के अंदर बात करता हूं, अक्षांश में, तो अक्षांश रेखाओं में ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी, और ये क्या कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। एक मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। यहां पर क्या है, हमारा भारत स्थित है, यहां पर क्या है, भारत स्थित है। तो मैं कह सकता हूं कि अक्षांश रेखाओं में भारत की स्थिति, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। या यूं पूछ सकता हूं कि अक्षांश रेखा में मकर रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो मकर रेखा कौन से गोलार्ध में हो जाएगी, मकर रेखा होगी आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के लिखाने के लिए आपको बिल्कुल समय मिलेगा, लिखा भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, हर चीज और कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जब तक हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उस। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं में, लॉन्ग लैटिट्यूड में भारत कहां पर स्थित है, ये आपकी रेखाएं हो गई। ठीक है, ये गोलार्ध हो गया, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं, ये आपकी देशांतर रेखा। यहां कौन सा गोलार्ध होगा, यहां होगा पूर्वी गोलार्ध, और यहां कौन सा गोलार्ध होगा, यहां होगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की समय की, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 होती है। समय निकालेंगे, 360 होता है, कुल रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है, समय कितना होता है, 24 घंटे होता है। यानी कि 360 को मैं 24 से डिवाइडेशन करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, 15 आएगा, और 15 में यानी कि 1 घंटे के अंदर कुल कितनी देशांतर रेखाओं को पार करता है, 15 को। घंटे के अंदर मिनट कितनी होती है, आपकी 60 होती है। तो इस पर को इस प्रकार से लिख सकता हूं, 60/15 यानी 4/1। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, एक देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय किसको लगेगा, देशांतर रेखाओं को लगेगा। अब यहां पर देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, 180। तो ये हो गई इधर वाली 180 और इधर वाली 180। 180 प्लस 180 कितनी हो गई, 360 हो गई। ठीक है, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 90 प्लस 90 180 हो गई। देशांतर रेखाएं
में ये आपका पूर्वी गोलार्ध होगा, क्योंकि ये इस प्रकार से खींची जा रही है। देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है, यानी कि आपके उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है, इस प्रकार से जो खींची जाती है। एवं जो अक्षांश रेखा होती है आपकी पश्चिम से पूर्व में खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जिसे लेटीट्यूड रेखाएं कहा जाता है, लेटीट्यूड लाइंस। अब देखो ये हो जाता है आपका ग्लोब में देशांतर और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन करने की कोशिश की। कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, आज फिर से क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, कल फिर से मिलेंगे।